नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम अपने पृथ्वी के भूगोल और अलग-अलग जलवायु क्षेत्रों के पीछे के शानदार विज्ञान को डीकोड करने वाले हैं। हमारी धरती वाकई बहुत विशाल और अद्भुत है, लेकिन अगर हम कुछ बुनियादी आकृतियों और इमेजिनरी लाइंस को समझ लें तो इसके काम करने का तरीका एकदम शीशे की तरह साफ हो जाता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। सोचिए जरा, ऐसा क्यों होता है कि पृथ्वी का एक हिस्सा पूरी तरह से बर्फ से जमा रहता है, जबकि दूसरा हिस्सा भयंकर गर्मी से उबलता है। एक ही ग्रह पर इतने अलग अलग तरह के मौसम किसी बड़े रहस्य से कम नहीं लगते हैं ना। आज की इस चर्चा में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो इस पूरे कंसेप्ट को आसानी से समझने के लिए हम मुख्य रूप से 4 चीजों पर नजर डालेंगे। पहला, पृथ्वी का असली आकार। दूसरा, भूमध्य रेखा की अहमियत। तीसरा, कुछ बहुत ही खास अक्षांश रेखाएं। और चौथा, पृथ्वी के हीट जोन्स। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं हमारी पृथ्वी के वास्तविक आकार की। हम बचपन से ग्लोब देखते आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि धरती एकदम गोल है, किसी परफेक्ट गेंद की तरह। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। अपने लगातार घूमने की वजह से हमारी पृथ्वी उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है और बीच से थोड़ी उभरी हुई है। इस खास शेप को जियोइड या भू आकार कहा जाता है, और जो ग्लोब हम देखते हैं ना, वो इसी विशाल जियोइड का एक बहुत ही सटीक और छोटा मॉडल है। अब एक और बहुत जरूरी कंसेप्ट है अक्ष या एक्सिस। आपने ग्लोब में एक सुई देखी होगी जिसके सहारे वो थोड़ा झुका हुआ रहता है और घूमता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात बताऊं, अंतरिक्ष में असल में ऐसी कोई सुई नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से एक काल्पनिक रेखा है जिसके चारों ओर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ एक लट्टू की तरह घूमती रहती है। मतलब हम सब स्पेस में एक घूमते हुए झुके हुए लट्टू पर रहते हैं। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, यानी भूमध्य रेखा का महत्व। तो अक्ष के अलावा एक और काल्पनिक रेखा है जो धरती को ठीक बीचों बीच से हॉरिजॉन्टली काटती है। इसी को हम भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त कहते हैं, जो 0 डिग्री अक्षांश पर होती है। पृथ्वी पर किसी भी जगह की सटीक लोकेशन पता करने के लिए ये हमारा सबसे बड़ा और सबसे बेसिक रेफरेंस पॉइंट है। और पता है, ये रेखा पृथ्वी को एकदम बराबर के 2 हिस्सों में बांट देती है। इसके ऊपर वाले आधे हिस्से को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, जो पूरे 90 डिग्री नॉर्थ पोल तक जाता है, और नीचे वाले आधे हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, जो 90 डिग्री साउथ पोल तक जाता है। भूमध्य रेखा से लेकर इन ध्रुवों तक खींची गई सभी पैरेलल लाइंस को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, जिन्हें हमेशा डिग्री में मापा जाता है। चलिए, अब दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। विषुवत वृत्त और दोनों ध्रुवों के अलावा हमारे पास 4 और ऐसी अक्षांश रेखाएं हैं जो बेहद खास हैं। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है और दक्षिणी गोलार्ध में ठीक उसी जगह पर मकर रेखा मौजूद है। इसके अलावा विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में आर्कटिक सर्कल यानी उत्तर ध्रुव वृत्त है, और दक्षिण में अंटार्कटिक सर्कल यानी दक्षिण ध्रुव वृत्त। ये सिर्फ रेखाएं नहीं हैं, बल्कि ये हमारी जलवायु के लिए एकदम सटीक बॉर्डर्स की तरह काम करती हैं। और अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम पॉइंट पर, पृथ्वी के हीट जोन्स। और हाँ, हमारे उस शुरुआती सवाल का जवाब भी यहीं छिपा है। तापमान के इस पूरे खेल को एक टॉर्च के उदाहरण से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। जब आप टॉर्च की रोशनी किसी सीधी सतह पर डालते हैं तो वो एकदम तेज होती है और कम जगह घेरती है, बिल्कुल सूरज की सीधी किरणों की तरह। लेकिन जब रोशनी किसी तिरछी सतह पर पड़ती है तो वो बड़े इलाके में फैल जाती है और उसकी तीव्रता कम हो जाती है। हमारी गोल धरती पर भी अलग अलग अक्षांशों पर सूरज की किरणें बिल्कुल इसी तरह बर्ताव करती हैं। तो सूरज की किरणों के इसी एंगल की वजह से पृथ्वी 3 मुख्य हीट जोन्स में बढ़ जाती है। सबसे पहला है उष्णकटिबंध यानी टॉरिड जोन। ये कर्क और मकर रेखा के बीच का वो इलाका है जहां साल में कम से कम एक बार सूरज ठीक सिर के ऊपर होता है, इसलिए यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। इसके बाद ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर सूरज की किरणें तिरछी होने लगती हैं, जिससे बनता है शीतोष्ण कटिबंध या टेम्परेट जोन, जहां का मौसम काफी सुहावना रहता है। और अंत में आते हैं शीत कटिबंध या फ्रिजिड जोन्स। ये ध्रुव वृत्तों और ध्रुवों के बीच के इलाके हैं। यहाँ सूरज कभी क्षितिज से ज्यादा ऊपर आ ही नहीं पाता, इसलिए यहाँ खून जमा देने वाली ठंड होती है। यही एंगल सीधे तौर पर तय करता है कि कहाँ कौन से जीव जंतु और वनस्पतियां पनपेंगे। तो कुल मिलाकर बात ये है कि पृथ्वी का झुकाव और ये खास अक्षांश रेखाएं ही तय करती हैं
कि कहाँ झुलसाने वाली गर्मी होगी और कहाँ जमा देने वाली ठंड। जाते जाते जरा इस बारे में सोचिएगा, अगर हमारी धरती अपने अक्ष पर झुकी ही न होती और ये अक्षांश रेखाएं होती ही नहीं, तो दुनिया भर की जलवायु कैसी होती। ये जो एक परफेक्ट बैलेंस है ना, इसी की वजह से हमारी धरती पर इतनी विविधता मौजूद है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत